हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। ट्रेडर्स, जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं अब एक जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है। तो आज मैं जो यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग रूल्स फॉर बिगिनर्स। तो रूल्स का ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, आपको अगर आपको ट्रेडिंग एज अ करियर आपको चूज करना है तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, और डिसिप्लिन आपको रूल्स फॉलो करने से ही आएगा। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं और बन सकते हैं, और आपका फ्यूचर में आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है आपको ट्रेड करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्टॉक आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं। आपको कोई भी रैंडम स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर करना होगा। आपको देखना होगा कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, और जो अच्छा आपको प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 3 तरीके बताए हैं। तो पहला जो तरीका है, इट इज़ फ्रॉम द NSE वेबसाइट। तो NSE की जो वेबसाइट है, जो आपको इजीली एक्सेस हो सकती है, आप जहाँ पर सिंपल आप अपने ब्राउज़र में हो, आपको यहाँ पर URL टाइप करना होगा www.nseindia.com। यहाँ पर आने के बाद आपको मार्केट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में है। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख जाएगा कि आज के मतलब अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन जिस दिन आप ट्रेड करने वाले होंगे उस दिन आपको यहाँ पर टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उन्हीं में आपको एनालिसिस करके वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड जो आप जो तरीका है जो यूज कर सकते हैं वो है न्यूज बेस्ड स्टॉक। तो न्यूज बेस्ड स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें कोई जगह अच्छा न्यूज आया होता है, या कोई जिनके कोई रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं। तो उन स्टॉक में आप अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। तो आपको आपको न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना होगा। आपको चेक करना होगा कोई कौन सी जो कंपनी है जिनके जिनके बारे में कोई न्यूज़ आई है, जो अच्छी न्यूज़ हो या बुरी न्यूज़ हो। ठीक है, उसको आप अपने फेवर में यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में आज ट्रेडिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड जो पॉइंट है जो मैं यहाँ पर आपको कवर करना चाहता हूँ वो है वॉल्यूम बजर स्टॉक्स। तो वॉल्यूम बजर स्टॉक का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आया हो। एवरेज जो नॉर्मल जो डेज का जो उनका एवरेज वॉल्यूम होता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया हो। इससे समझ में आ जाता है कि किसी अच्छे खासे बड़े प्लेयर्स ने उसमें वो स्टॉक में एंट्री ली है, वहाँ से अच्छा खासा हमें ट्रेंड दिखाई दे सकता है। जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वो जब एंटर करते हैं तो उस स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई देता है जो मतलब एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो वो हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है कि कौन से स्टॉक में आज अच्छा ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो अगर आपको वॉल्यूम बजट स्टॉक आपको देखने की कौन से वॉल्यूम बजट स्टॉक हैं, तो आपको जैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है कि तो कुछ मिनटों बाद आपको यहाँ पर आना है। आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है आपके ब्राउजर में वॉल्यूम बजर्स। तो आप अगर वॉल्यूम बजट यहाँ पे टाइप करेंगे तो पहली जो वेबसाइट जो लिंक आपको दिखाई देगी वो है edelweiss.in। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है। तो आप अगर जैसे यहाँ पर ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये जैसे यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा आपको एक चीज़ करनी है। आपको यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, बट यहाँ पे हो सकता है आपको निफ्टी 500 दिखाई दे या कुछ और निफ्टी 100 दिखाई दे। तो आपको यहाँ पर निफ्टी 50 चूज़ करना है। तो निफ्टी 50 जब यहाँ पर आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक्स दिखाई देंगे जिन स्टॉक में एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग या सेलिंग हुई है। आप यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं कि किन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें सेलिंग हुई है और कौन से स्टॉक हैं जिनमें बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो डेटा इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। ऑलराइट, सो सेकंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो आपने स्टॉक सिलेक्शन तो यहाँ पर कर लिया।
तो स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद आपको चेक करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो जाएगा, आप छोटे टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो जाएगा। तो देखिए, जो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही मतलब छोटे टाइम फ्रेम में की जाती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 मिनट से लेके 5 से 15 मिनट की टाइम फ्रेम में की जाती है। ठीक है, तो वो एक स्टाइल होती है ट्रेडिंग की। सेकंड जो स्टाइल है ट्रेडिंग की वो है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पर आप एक दिन से लेके कुछ हफ्तों तक आपका वहाँ पर ट्रेड आप होल्ड करके रह सकते हैं, ताकि आपको अगर लगता है कि आपको आज वो मोमेंटम दिखाई नहीं देगा और आने वाले कुछ दिनों में वो मोमेंटम दिखाई देगा, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में अगर एंट्री की है, जैसे आप अगर हो सकता है एक 1 आवर से लेके 4 आवर्स या 1 डे की अगर कैंडल आप देखते हैं और उसको उसका प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि आगे जाके वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो होगा पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का भी बहुत अच्छा एक ये है रोल है। तो स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक अच्छा खासा ट्रेंड होने के बाद एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे ही वो रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो वहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो हो सकता है कि जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं या फिर हो सकता है जो बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं। ऐसे दोनों तरह के ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको वो जो स्टॉक में आप जो एनालिसिस आपने किया है, जो आपको स्टॉक मिला है उसमें एनालिसिस आपने जो किया है उसमें जो मोमेंटम आने वाला है वो आपके प्राइस एक्शन पे बेस करके कितने मतलब आपको इंटरडे में वो आपको मोमेंटम दिखाई देगा या आपको कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में वो दिखाई देगा, उस हिसाब से आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। चलिए मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है ट्रेडिंग करियर के लिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अगर कितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो आप लॉस में ही आपका मंथ एंड करेंगे या आपका पूरा साल भी लॉस में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो जिनकी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, जिनका प्लान अच्छा होता है, बट उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बुरा होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल्स। तो आपको हमेशा जो आप अर्निंग करते हैं, आपका सेविंग जो है, जो हार्ड एंड मनी, वो आपको पूरा के पूरा आपको आपके ट्रेडिंग में स्टार्ट नहीं करना। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा चांसेस मिले आपको प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, लॉसेस तो सबको होते हैं, मुझे भी बहुत सारे लॉसेस हुए थे। हर ट्रेडर जो अभी जो अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनको लॉस होते हैं, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना होगा। सेकेंड जो रूल है वो 1% रूल। जो ये 1% रूल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक एंट्री ली है और आपको एंट्री करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा, आपको एंटर करने से पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना परसेंट का आप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा वो है 1% रूल। तो 1% आपका अगर ट्रेडिंग का जो कैपिटल है उसका आप 1% ही आपको लूज़ करना होगा। अगर आप अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उतना ही लॉस बेयर करें जितना आपका 1% में आता है। ठीक है, तो वो 1% रूल आपको ध्यान में रखना होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है प्री डिसाइडेड एंट्री एंड एग्जिट। जैसी आप देखेंगे आपका जो प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो एंटर तो कर लेते हैं, मतलब अगर उनको जैसे ही आप उनका प्राइस एक्शन दिखाई दे देता है वो जल्दी से एंटर कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और उनका टारगेट कहाँ होना चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आकर उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आप अच्छा प्राइस एक्शन आपका देखेंगे तो आपको देखना होगा कि 1% के हिसाब से आपको कहाँ आपको एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस आपका कहाँ आएगा, आपका टारगेट कहाँ आपको लगाना होगा, वो आपको पहले ही डिसाइड करके फिर आपको एंट्री करनी है। आपको कुछ भी घाई गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ये पहले डिसाइड करना है और फिर ही एंटर करना है। चलिए देखते हैं फोर्थ रूल। जो फोर्थ पॉइंट है वो जो रूल है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। सो ट्रेडिंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है, आपने स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा किया है, आपका प्राइस एक्शन आपको पता है आपकी स्टाइल कौन सी है, फिर भी आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजी। आपको ट्रेडर की जो होती है वो साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिनको पता होना चाहिए कि उनको
कैसे ट्रेड करना है और उनको शांत रहना सीखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ वो अवॉइड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको जो प्राइस एक्शन जब वो देखते हैं तो, और अगर उनकी एंट्री मिस हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मैंने यहाँ पर ये मैं मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे मेरी एंट्री, अब मुझे फिर से एंट्री लेने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। तो वो ऐसे करते हैं जब अच्छा खासा मोमेंटम आकर चला जाता है उसके बाद वो एंट्री करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको वो प्राइस एक्शन दिखाई दिया है। हो सकता है कि वो मोमेंटम खत्म हो चुका होगा और उनके बाद जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उनको वहाँ पर लॉस हो जाता है। तो अगर आपकी एंट्री मिस हो जाती है, आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको बहुत सारे मार्केट यहाँ पर चांस देगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको ज़रा भी ऐसे अगर आपके दिल में ऐसा हो रहा होगा कि आपको यहाँ पे आपकी एंट्री मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, आप एक ट्रेड नहीं लेना भी एक तरह का ट्रेड है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पे जो रूल है वो है अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर आपको बहुत सारे लॉस हुए हैं, ठीक है, तो आपको एक मेंटालिटी दिमाग से निकालनी है कि आपको मार्केट को हराना है। आप मार्केट को हरा नहीं सकते, आपको मार्केट के साथ ही चलना होगा। अगर आपको उस दिन लॉस हुआ है तो ऐसे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे करते हैं कि मतलब रिवेंज ट्रेडिंग लेने जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मुझे मार्केट में आज लॉस हुआ है तो मैं अभी के अभी वो पूरा लॉस रिकवर करने जाऊंगा, और वो रिकवर करने के लिए सेकेंड एंट्री ले लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते हैं। और वो जो अगर 1% जो आप उनको लॉस करना था वो 5% और 10% भी हो जाता है, और कभी कभी कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा अपना कैपिटल है वो एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक से ज़्यादा दो ट्रेड ही लेने हैं अगर आप बिगिनर हैं। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर वो है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो देखिए जो ट्रेडिंग है ये प्रोबेबिलिटी गेम है, यहाँ पर आपको लॉस होना तो मतलब प्री डिसाइडेड है कि यहाँ पर आपको लॉस होना ही है, ठीक है। ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट देगी। ऐसा बहुत सारे दिन आएंगे जिसमें आपको लॉसेस भी होंगे, आपकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो उस वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा रूल फॉलो करने हैं। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो आप कंसिस्टेंटली मार्केट से प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आप कंसिस्टेंसी आपकी बनाए रखिए, आपको छोड़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छे खासे ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑलराइट, तो फिफ्थ जो रूल है वो है लर्निंग, ठीक है। तो आपको मार्केट में हमेशा लर्न करते रहना होगा, आपको चीज़ों को सीखते रहना होगा। ऐसे बहुत सारी आप एक ही कोई स्ट्रैटेजी आप ऐसे हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे होता है कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो एक ही स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे मार्केट में ऐसे भी हमें जो डेज आते हैं जहाँ पर मार्केट हम स्टाइल में ट्रेड नहीं करता, तो वहाँ पर आप दूसरी चीज़ें भी सीख कर अच्छी दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी आप अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो पहला जो चीज़ आपको जो मेंटेन करनी है वो है ट्रेडिंग जर्नल। तो आपको हमेशा जैसे आप कोई स्कूल में हम जब सीखते थे तो हम हमेशा नोट्स लेते थे, वैसे ही आपको हमेशा यहाँ पर नोट्स बनाने होंगे। तो आपने कहाँ पे एंट्री की, कहाँ पे एग्जिट किया, क्या आपने माइंडसेट था आपका उस दिन, और आपने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, और आपको अगर लॉस होता है तो आपको लॉस कैसे हुआ, उस लॉस को कैसे आप अवॉइड कर सकते थे, ये आपको सभी नोट्स आपके ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करना होगा। तो ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आपके इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा आपके ट्रेडिंग में। सेकंड जो है वो है रीडिंग बुक्स। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनने अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पर पब्लिश की हुई है, आप वहाँ पर जाके उनका बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छी बुक है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जो अच्छी खासी उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो आप रीड कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे बुक्स इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या तो आप कहीं पे जाकर आप खरीद सकते हैं, ठीक है, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी आप जाकर अच्छी खासी जो ट्रेडिंग के बुक्स है वो रीड कर सकते हैं, जिससे आपको इम्प्रूव होने में मदद होगी। थर्ड जो है वो है यूट्यूब। यूट्यूब मैंने देखिए, अगर जैसे मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने भी बहुत सारा जो नॉलेज था वो यूट्यूब से ही कलेक्ट किया था। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दूसरे ट्रेडर्स भी दिख जाएंगे कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे ट्रेड लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। उनको देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, मैं भी मेरा जो ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ जो चार्ट पैटर्न में, वहाँ पर भी आप
जाकर मुझे मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे ट्रेडर्स, ठीक है, तब आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है आपके ट्रेडिंग करियर में, और आप फ्यूचर में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा आपके ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्रेडर्स, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर करियर के लिए। थैंक यू।